नमस्कार दोस्तों, जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिकल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपीएस के बारे में। यूपीएस कैसे वर्क करता है और यूपीएस क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में ये हमारा सब लाइटिंग बोर्ड है। ये हमारा एलटी पैनल है। ये जो दिख रहा है हमारा कंट्रोलिंग रूम है। तो ये कंट्रोलिंग रूम में हमारा यूपीएस रखा हुआ है। तो यूपीएस कैसे वर्क करता है और क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं यूपीएस की ओर। ये जो यूपीएस दिख रहा है, यूपीएस को जो सप्लाई मिल रहा है अभी, ये अपना एलटी पैनल के थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे लिया है अपना यूपीएस मोड हमने, ये एलटी पैनल से लिया है। तो ये जो एलटी पैनल है, ये एलटी पैनल से अपना यूपीएस की ओर पावर आ रहा है। तो यूपीएस चलाने के लिए अभी कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा जो ये एलटी का जो पावर आ रहा है, इसके थ्रू हमारा ये बैटरी बैंक है। ये हमारा बैटरी बैंक है। तो ये बैटरी बैंक, ये पावर थ्रू बैटरी चार्ज होता है। अपने पास ये जो बैटरी है वो कितने 12 वोल्ट की है और 100 एम्पियर आवर की है। ऐसी बैटरी हमारे पास सीरीज़ में 20 बैटरीज कनेक्ट की हुई है। तो ये 20 × 12 यानी कि 240 वोल्ट अपना जो सिंगल फेस पावर सप्लाई चाहिए, वो अपने ये यूपीएस के थ्रू हम आगे कंपनी में कंप्यूटर चलाने या फिर इमरजेंसी लाइट चलाने के लिए ले रहे हैं। तो आगे चलते हैं यूपीएस की ओर। दोस्तों, ये हमारा यूपीएस है, न्यूमेरिक कंपनी का है। और ये अपना जो यूपीएस है वो 10 केवीए का है। ये जो अपना लोड रहता है, लोड के हिसाब से अपना चॉइस करते हैं कि कितना केवीए का यूपीएस लेने का। तो आगे देखते हैं। ये जो है इन्वर्टर कंट्रोल स्विच है, ऑन मोड है, ऑफ मोड है। अभी हमारा ऑन है तो ऑन मोड पे है। डिस्प्ले सिलेक्ट, इनपुट आउटपुट, लोड ऑन यूपीएस, स्टार्ट स्टॉप इन्वर्टर। और इसकी वजह से अलार्म जो अगर इंटरनली फॉल्ट आता है, जैसे कि ओवरलोड, लो वोल्टेज, डीसी हाई, जैसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये अलार्म बजता है। और ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले की वजह, ये स्विच की मदद से हम ये सब देख पाते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास अभी 234 इतना वोल्टेज आ रहा है। करंट कितना ले रहा है, अभी अपना लोड कितना है, 24.7 इतना हमारा अभी करंट लोड है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50.1 फ्रीक्वेंसी है। वोल्टेज कितना आ रहा है, 249 बराबर। अभी चार्ज कंडीशन में है। अगर डिस्चार्ज कंडीशन में रहेगा तो ये ग्लो करेगा। अभी ये वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों जैसे कि हम अपना यूपीएस स्टार्ट करेंगे ये बटन की वजह से, तो पहले ये मेंस होता है। मेंस यानी कि अपना रो पावर, एलटी पैनल का रो पावर रहता है। अभी ये मेंस जाएगा कन्वर्टर, जो कि रेक्टिफायर रहता है। अपने जो यूपीएस है, यूपीएस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेक्टिफायर रहते हैं। रेक्टिफायर की मदद से ये जो एसी पावर आ रहा है, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और ये जो डीसी पावर है वो आगे जाके इन्वर्टर को देगा। तो इन्वर्टर जो डीसी सप्लाई को प्योरली एसी सप्लाई कन्वर्ट करके आगे यूपीएस मोड पे आएगा। तो ये जो एसी पावर सप्लाई आगे जो मिलता है, इसकी वजह से हम लोग आगे बाद में अपना जो कंप्यूटर रहता है या फिर लाइटिंग रहता है, कुछ भी हम यूपीएस मोड पे चला सकते हैं। अगर अभी हमको ये जो लोड हमने ये रो पावर पे लिया है, अगर हमको बैटरी पे लेने का है तो हम रो पावर ऑफ कर देंगे। रो पावर जब भी ऑफ करेंगे तो बैटरी बैकअप लेगा। बैटरी बैकअप यानी कि जो बैटरी
जो मेन सप्लाई की वजह से जो चार्ज हुई है वो चार्ज बैटरी बैकअप लेगा, और ये जो जब बैटरी बैकअप पे लेंगे तो ये सिग्नल ऑन करेगा। ये हम बैटरी बैकअप इसलिए लेते हैं कि ताकि जब भी अगर इमरजेंसी में लाइट चला गया तो हमारा इमरजेंसी लाइट है या कंप्यूटर पे जो इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं तो वो रुक ना जाए, इसलिए हम यूपीएस यूज़ करते हैं। तो जब भी लाइट ऑफ होगा तो बैटरी बैकअप लेगा और यूपीएस अपना आगे पावर सप्लाई देता रहेगा। तो ये जब भी बैटरी बैकअप पे लेंगे तो ये ग्रीन होगा। अभी सपोज जैसे ही बैटरी बैकअप पे आएगा तो बैटरी बैकअप अपने लोड के हिसाब से, अपना एम्पियर हावर के हिसाब से बैटरी यूपीएस को बैकअप देगी। जैसे ही डिस्चार्ज लेवल पे आ जाएगी तो ये जो लो डीसी लो का जो इंडिकेटर है ये ग्लो करने लगेगा। तो यानी तो बाद में हम लोग आगे चला नहीं सकते, तो वापस हमको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों ये बैटरी बैकअप कैसे लेते हैं, इसका वर्किंग हावर कितना रहता है, इसका कैलकुलेशन कैसे आता है, वो भी मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये जो बैटरी मोड जो है वो अभी मैं आपको लेके दिखाऊंगा। तो पहले अभी हम आगे चलते हैं यूपीएस जो मेन सप्लाई दिया है एलटी पैनल की ओर, तो वो हम पहले ऑफ करते हैं। यहाँ से हम ऑफ करेंगे। देखो दोस्तों ये बीप का साउंड आने लगा, यूपीएस मोड पे आ गया। देखो ये यूपीएस मोड पे आ गया है, ये लाइट ग्लो हो गई बैकअप, यानी कि ये बैटरी का वोल्टेज अभी मेन सप्लाई बंद हो गया। जो ये बैटरी है वो बैटरी का बैकअप आ रहा है। बैटरी का बैकअप अपना रेक्टिफायर में से इन्वर्टर को देगा और इन्वर्टर ऐसी पावर सप्लाई करके आगे भेजेगा। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये डीसी लो का ग्लू है जो वो ग्लो करने लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग अपना जो बैटरी बैकअप है या यूपीएस मोड पे लेते हैं। अभी जैसे बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में होगी तो वो कंडीशन में हम बैटरी का हर एक सेल का वोल्टेज मल्टीमीटर की मदद से हम लोग मेज़र करेंगे कि कौन सी बैटरी का आयुष्य कैसा है। अगर इसमें पानी फिलअप करना रहेगा तो पानी भी फिलअप करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही यूपीएस का कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको जो भी प्रश्न रहेगा वो क्लियर करके दूंगा। नमस्कार।